नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बताने वाले हैं मुता विवाह के बारे में। मुता विवाह क्या होता है, किस समुदाय में मान्य है? तो यह शिया मुसलमानों में प्रचलित एक अस्थायी व्यवस्था है। ये आमतौर पर शिया मुसलमानों में मान्य है। शिया मुसलमानों में भी विशेषकर इमामिया शिया समुदाय में मान्य है, क्योंकि शिया मुसलमानों में भी कई शाखाएं हैं। तो इमामिया शाखा जो है उसमें ये मुता विवाह क्या होता है, मान्य होता है। डिफिनेशन बता देते हैं कि मुता विवाह एक अस्थायी विवाह है जो शिया मुसलमानों विशेषकर इमामिया शिया समुदाय में मान्य है। इसमें एक पुरुष और महिला एक निश्चित समय और तयशुदा मेहर के लिए विवाह संबंध में बंधते हैं। समय समाप्त होते ही स्वतः समाप्त हो जाता है। ये एक ऐसा विवाह है जो एक निश्चित समय के लिए, 1 घंटे के लिए, 1 दिन के लिए, 1 साल के लिए, उस समय सीमा कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी हो सकती है। और उस विवाह में बंधने वाली स्त्री को पहले ही तय कर लेना होता है कि उसे कितने रुपये चाहिए। रुपये चाहिए तो रुपये, या कोई वस्त्र या कोई गिफ्ट, जैसा भी शादी के पहले तय हो वो चीज़ उसे मिलनी चाहिए। और समय सीमा जैसे ही समाप्त हो जाएगी, विवाह समाप्त हो जाएगा। कानूनी स्थिति जान लेते हैं कि लीगल स्टेटस इन इंडिया में क्या है। भारत में शिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत मुता विवाह को वैध माना गया है। सुन्नी मुसलमानों में यह मान्य नहीं है। जो सुन्नी समुदाय है, जो सुन्नी संप्रदाय के मुसलमान हैं, उसमें मुता विवाह मान्य नहीं है, वो इसे इलीगल मानते हैं। अभी वो भी कारण आगे बताएंगे, पहले विवाह के बारे में जान लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट या संसद ने इसे विशेष रूप से अवैध नहीं ठहराया है। सुप्रीम कोर्ट हो या हमारे यहाँ की संसद हो, इसे अवैध नहीं ठहराया है। मूल तत्व, इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स क्या है? अस्थायी समय सीमा। इसकी जो समय सीमा होती है क्या है, अस्थायी होती है। विवाह एक निश्चित समय, जैसे 1 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष के लिए होता है। यानी कोई इसकी अस्थायी सीमा नहीं है कि जैसे एक बार विवाह हो गया, जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक वो विवाह के बंधन में बंधे रहते। ऐसा कोई विवाह नहीं है। ये सिर्फ अस्थायी होता है, वो समय कोई भी हो सकता है। मेहर क्या होता है? मेहर विवाह से पहले तय किया गया धन संपत्ति जो महिला को देना होता है। जो भी तय कर लिया जाए, धन चाहिए तो धन, कोई प्रॉपर्टी चाहिए तो प्रॉपर्टी, गिफ्ट चाहिए तो गिफ्ट, जो भी तय होगा वो पुरुष उस महिला को देगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है? आमतौर पर कामुक संतुष्टि, सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए विवाह किया जाता है। यात्रा के दौरान सहारा या अस्थायी साथ के लिए किया जाता है। एक तरह से ये मान लीजिए किसके भांति है, वैश्याव्रत की भांति होता है। जैसे अपने यहाँ क्या है, वैश्याव्रत हर जगह पे क्या है, लगभग मान्य होती है, वैसे ही ये विवाह मान्य है। तो मुस्लिम शियाओं में इसे मुता विवाह कहा गया है। इसी को लेकर इसकी आलोचना होती है। 4th है, तलाक की ज़रूरत नहीं। निर्धारित समय के बाद विवाह खुद ही समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए 1 दिन निर्धारित हुआ, 1 दिन जैसे ही पूरा होगा विवाह स्वतः समाप्त हो जाएगा। तलाक लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। केस रेफरेंस देख लेते हैं। ए यूसिफ रदर वर्सेस सोम रम्मा, AIR 1971 केरला। कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम कानून में विवाह को सिविल कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और मुता को अस्थायी विवाह के रूप में देखा जा सकता है। MA खान वर्सेस शाहबानो बेगम। कोर्ट ने कहा कि मुता विवाह का अस्तित्व शिया लॉ के अंतर्गत मान्य है, यानी ये क्या है, लीगल है। भारत में शिया मुस्लिमों का अधिकतर निवास ईरान में है, इराक और ईरान में, क्योंकि ज़्यादातर मुस्लिम क्या हैं, सुन्नी हैं। मुता विवाह की आलोचना किस प्रकार होती है? इसे वैश्याव्रत को वैध रूप मानकर आलोचना की जाती है। यानी मुता विवाह को जो आलोचना करने वाले हैं वो कैसे करते हैं कि ये क्या है, वैश्याव्रत है। यानी उनका कहना है कोई विवाह नहीं, जैसे वैश्याव्रत होती है, प्रोस्टिट्यूशन होता है, वैसे ही क्या होती है, मुता विवाह है।
महिलाओं की गरिमा और अस्थायित्व पर प्रश्न उठते हैं, यानी महिलाओं को यहाँ कोई अस्थायी सम्मान नहीं होता है, सिर्फ कामुक भूख को शांत किया जाता है और कोई शादी जैसा बंधन नहीं होता है। बच्चों के अधिकार नहीं होते, विरासत और उत्तराधिकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अब जो मुता विवाह से बच्चे उत्पन्न होंगे उनके भविष्य में बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती हैं। अब इसके समर्थन में तर्क क्या है वो भी बता दें। यह विवाह संबंधों को विनियमित करता है, खासकर यात्रा या विशेष परिस्थितियों में। शिया परंपरा में इसे धार्मिक मान्यता प्राप्त है, सिर्फ शिया परंपरा में इसे माना गया है, सुन्नी परंपरा में नहीं माना गया है। शिया परंपरा में इमामिया शाखा में मान्य है। क्या भारत में मुता विवाह मान्य है? तो शिया समुदाय में मान्य है और सुन्नी संप्रदाय में अमान्य। भारत में पर्सनल लॉ के तहत सीमित दायरे में वैध है। तो निष्कर्ष दोस्तों ये निकलता है, मुता विवाह एक विवादास्पद लेकिन धार्मिक रूप से मान्यता प्राप्त विवाह प्रकार है जो केवल कुछ समुदायों में सीमित है। इसका उद्देश्य अस्थायी साथ होता है, लेकिन सामाजिक व कानूनी प्रभावों पर अब गंभीर चर्चा हो रही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ एक छोटी सी वीडियो में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।